आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। स्थानीय ग्रामीणों की मांगे पूरी नहीं हुई तो होगी उग्र आंदोलन, मुखिया प्रतिनिधि सन्नी सोरेन। डंके की चोट के साथ कहना चाह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं। आप अगर आपको लग रहा है कि यहाँ के एरिया के लोग बुड़बक हैं, सीधे साधे भोले भाले हैं, तो ये आपका गलतफहमी है। निरसा प्रखंड अंतर्गत मदंडी पंचायत के मुखिया बसंती मुर्मू की अध्यक्षता में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ बैठक किया गया, जहां इस बैठक में उपस्थित लगभग सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष मुखिया प्रतिनिधि सह झामुमो नेता सन्नी सोरेन एवं झामुमो के पूर्व जिला सह सचिव तपन तिवारी के साथ एकत्रित होकर सभी एक स्वर में कहा कि निरसा में एमपीएल का लगभग 16 साल हो गया, परंतु स्थानीय लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। परंतु अब अति हो गया। अब एमपीएल का या मनमानी और तानाशाही रवैया अब स्थानीय ग्रामीण खासकर महिलाएं और बर्दाश्त नहीं करेगी। मुखिया प्रतिनिधि सन्नी सोरेन के द्वारा एमपीएल को लिखित मांग पत्र दिया गया है। अगर एमपीएल उस पर पहल नहीं करेगी तो अब हम सब महिलाएं एकत्रित रूप से एमपीएल को नारी शक्ति से अवगत करने में पीछे नहीं हटेंगे। मौके पर उपस्थित आक्रोशित महिलाओं के द्वारा एमपीएल तुम होश में आओ, जमीन हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर उपस्थित मुखिया प्रतिनिधि सन्नी सोरेन ने कहा कि इसे पूर्व कई बार एमपीएल को लिखित मांग पत्र दे चुके हैं, उसके बाद फिर से दिया गया, परंतु एमपीएल के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। एमपीएल के तरफ से इस तरह की तानाशाही रवैया अब स्थानीय ग्रामीण युवा महिला अब बर्दाश्त नहीं करेगी। मांग पत्र में लिखी गई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में अगर एमपीएल के द्वारा आनाकानी किया गया तो हम सभी स्थानीय ग्रामीण उग्र आंदोलन करने में मजबूर होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि एमपीएल के कुछ अधिकारी और कुछ स्थानीय राजनीतिक दलों के नेता की साठगांठ से सीएसआर फंड का सिर्फ और सिर्फ आईवस हो रही है। सीएसआर फंड से एमपीएल के आसपास प्रभावित क्षेत्रों का विकास कार्य का धरातल पर कोई सत्यता नहीं है। जहां मौके पर उपस्थित झामुमो पूर्व जिला सह सचिव तपन तिवारी ने मुखिया प्रतिनिधि सन्नी सोरेन के बातों पर सहमति जताते हुए कहा कि एमपीएल के द्वारा स्थानीय लोगों को ना मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी दे रही है, ना ही रोजगार दे रही है। आज 16 साल से अगर एमपीएल से कुछ मिला है तो वो है सिर्फ प्रदूषण से गंभीर बीमारी। अभी भी वक्त है। अगर एमपीएल के द्वारा स्थानीय लोगों को इन सारी सुविधाएं दी जाती है और स्थानीय लोगों को रोजगार देने में सहमति जताती है तो ठीक है, अन्यथा इसके विरोध में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जहां इस बैठक में माया हेम्ब्रे, बसंती कुंभकार, लखी मुन्नी टुंडू, सावित्री कुंभकार, छाया कुंभकार, लता दास, बिजौला दास, चाइना कुंभकार, सुमोना सोरेन, सोनाराम किस्कू, आकाश बाउरी, साहेब लाला, हेमरेम कन्हैया बाउरी, प्रशांत बाउरी, आकाश बाउरी, इनके अलावा दर्जनों पुरुष और महिलाएं मौजूद रहे। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। बैठक एक्चुअली बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है। आज एमपीएल के निर्माण हुए 16 साल हो गए। मान के चलिए 16 साल में एक लड़का जवान हो जाता है। उस दरमियान ना तो एमपीएल इस एरिया का डेवलप किया और ना ही इस एरिया में कुछ अपना काम दिखाया। कहने को तो कहता है कि हम डोंबी को गोद दिए हैं, पर मदरनी को गोद दिए हैं, लेकिन गोद लेके कर कह रहा है, दूध पिला रहा है या फिर जहर पिला रहा है। वाकई हमको तो लग रहा है कि दूध नहीं जहर पिला रहा है। बड़ा ही दुख का विषय है। आज सरकार का टारगेट है कि रोजगारों का पलायन रोका जाए, जो भी हमारा युवक है वो बाहर जैसे काम पे ना जाए। और एक एमपीएल को देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर यहाँ बैठा हुआ है और हमारे
मजदूरों को देखिए वो बाहर काम करने जा रहा है, तो ये दुख का विषय, ये विचारणीय विषय है। इसी के आक्रोश में सारे महिलाएं, सारे जो पुरुष है, जो बेरोजगार बंधु लोग हैं, ये सबका एक दिल में आघात हुआ है और एक बहुत बड़ा चोट है ये, बहुत बड़ा दुखद का विषय है, बहुत बड़ा दुख का बात है ये, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आज अगर एमपीएल इस एरिया का डेवलप करता तो हम लोग उसके विरुद्ध में कभी नहीं जाते। आज उनको हम ये तय पूरे नगाड़े की चोट के साथ, डंके की चोट के साथ कहना चाह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं। आप अगर आपको लग रहा है कि यहाँ के एरिया के लोग बुड़बक हैं, सीधे साधे भोले भाले हैं, तो ये आपका गलतफहमी है। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं जरूर, लेकिन अगर आप उस पर अगर आप अत्याचार कीजिएगा, अन्याय कीजिएगा, तो वो आपका कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हम लोग ठान लिए हैं। अगर ये हमारा जो भी मांग है, हम लोग मांग लिखित दिए हैं और इसको मौखिक भी दिए। हम लोग मौखिक तो छोड़िए, बहुत बार बोले, इनको लिखित रूप से भी दिए हैं। अगर ये सब मांग अगर पूरा नहीं करता है तो हम लोग जल्द से जल्द उनका चक्का जाम कर देंगे, उनका सारा बिजनेस ठप कर देंगे हम लोग। और इसका जवाबदेही एमपीएल के सीईओ होंगे, वर्क मैनेजमेंट होंगे। बाकी हम लोग इस पर कुछ नहीं कहेंगे। अब एमपीएल सतर्क हो जाए, हम लोग तत्काल ही इसका गेट से तो हम लोग भी गुहार लगाए थे और वो 75% जो है स्थानीय नीति तो लागू भी है, लेकिन कहीं न कहीं एमपीएल का तानाशाही तो देखने को मिल ही रहा है। आज 16-17 साल हो चुका है स्टेबल होने में। ये जो चल रहा है एमपीएल, बिजली उत्पादन हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा जनता को होना चाहिए, जो अफेक्टेड पर्सन है, जो अफेक्टेड गांव है, जैसे कि खेत खलिहान, आप तो देख सकते हैं कि किस तरह से बंजर हो चुका है। तो ये लोगों का तो नियम तो ये लोग जो है सो तो धर्म के भी नाम से करना चाहिए, पब्लिक के नाम कि क्या क्या चाहिए वो लोग नहीं दिखाई देता है कि क्या चाहिए क्या नहीं। यहाँ आदमी जो है सो कीड़े मकोड़े की तरह जी रहा है, गरीब आदमी। ठीक है, सब तो संसाधन वाला आदमी है नहीं। यहाँ बेरोजगारी छाया हुआ है, बाहर से आदमी घुस रहा है, सबको पता है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए, सरकार का जो है नियम को फॉलो करना चाहिए। 75% युवा को यहाँ पर बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलना चाहिए था, देना चाहिए था, हॉस्पिटल होना चाहिए था। इमरजेंसी कुछ नहीं है, इमरजेंसी व्यवस्था क्या है? हम लोग तो खुद मुखिया प्रतिनिधि है, हम भी लिख के दिए हैं 3-4 बार, लेकिन अभी तक तो कोई डिमांड पूरा हुआ नहीं। ठीक है, एगो झुनझुना कोई चीज का थमा देता है, उसी में शांत रहिए। पर जो है एक इतना बड़ा यूनिट है, आप सोच सकते हैं कि कितना प्रॉफिट होता होगा, ये लोग खुद बताएगा। उसका जो 2% भी अगर हम लोग का अगल बगल का 10 किलोमीटर, जैसे आरएनआई पॉलिसी के तहत स्थानीय आदमी को टेंशन नहीं होता, और ये प्रदूषण युक्त जो है वातावरण में इस तरह से जो है बीमारी का जो बढ़ावा हो रहा है, आज कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। 2-4 गो कैंसर रोगी क्यों होता है? पॉल्यूशन तो हुआ है, ये तो मानना ही पड़ेगा। आप टंकी दे देते हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं है, तो मेंटेन तो कौन करेगा गाँव का आदमी? आपके पास मिस्त्री है, हाई टेक्नोलॉजी वाला सोलर सिस्टम जो टंकी देते हैं, तो टंकी दे दिए, कब खराब हो गया, एक आध साल चला, पड़ा हुआ रहा, तो सबको तो संज्ञान लेना पड़ेगा। आपके रेडियस में, सर्विस एरिया में है ये सब, आपको तो संज्ञान लेना पड़ेगा, आपको ठीक ठाक कराना पड़ेगा। और क्या है कि हर घर नल जल व्यवस्था कर देते, बिजली जो देने का था वो भी नहीं बात हुआ, 6 किलोमीटर देने का था वो भी नहीं किए। आप सोलर सिस्टम दे देते हैं लाइट, वो 1 साल बाद खराब हो जाता है। तो ये सब बहुत सारी कमियां हैं। स्कूल भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है इमरजेंसी के लिए, तो एम्बुलेंस भी एगो नाम का रखे हैं घुसा के उसको, तभी एम्बुलेंस का तो हम देखे ना। हम लोग तो दोनों मुखिया एनी टाइम हम लोग सफर कर रहे हैं, मैंने इस परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं, तो एक दिन भी देखे नहीं इसका जो है सो कहाँ एम्बुलेंस है। तो बहुत सारा खामियां है जो कि नजरअंदाज करके चल रहा है। और जैसे कि हमारा लग रहा है कि गांव का आदमी सब जाग गया है और ऐसी नीति और नहीं चलेगी। बहुत दिन बाद आदमी जागता भी है, 10 साल 15 साल लगता है आदमी को पहचान करने में, कोई भी चीज को जागने में। देश भी स्वाधीन हुआ था जो है सो 100 साल बाद, तो इसी तरह से जान लीजिए कि हम लोग का है जनता जाग चुकी है। और इसका तो कुछ न कुछ हिसाब किताब होगा ही। इन लोगों को जो है सो हम लोग का परेशानी से जो मुक्ति तो दिलाना पड़ेगा ही, और हम लोग भी आशा करते हैं। और हम लोग जो है इसमें अगर नहीं होता है तो आंदोलन में आएंगे जरूर, पक्का 100%। 16 साल से जो हम लोग झेल रहे हैं उसका सुविधा होना चाहिए, पानी बिजली
पद से इसका सुविधा होना चाहिए और यहाँ एक अस्पताल भी होना चाहिए, शिक्षा का एक कॉलेज भी होना चाहिए शिक्षा के लिए और अच्छा सुविधा होना चाहिए हम लोग के लिए। उसके लिए अगर कुछ भी एमपीएल नहीं करेंगे तो लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। আমাদের বৈঠক করা হচ্ছে 16 বছর থেকে যে এমপিএল চলছে আমাদের কোনো সুবিধা দেয় নাই, আমাদের কিছু সুবিধা আমরা খালি ধোঁয়া খাচ্ছি, আমাদের ছেলে পেলেরা সব বাইরে কাজে যাচ্ছে আর বাইরের লোককে আইলে এখানে কাজ করাইছে আর আমাদের ঘরের ছেলেপিলারা কাজ পাইছে নাই, আমাদের ছেলেপিলা বাইরে যাচ্ছে, তার জন্য আমরা পুরো আন্দোলন করেছি। আর এইবারে যদি এমপিএল যদি সুধরে যাবে তো ভালোই, আর তা না হলে আমরা নারী শক্তি আমরা নারী জাতি আমরা দেখাই দেবো, নারী রূপ দেখাই দেবো, আমরা গেট জাম করবো, দাদারাকে পেছু রাখবো, আমরা আগে থাকবো।